रुखसाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चनों का एक मज़ेदार पुलाव या बिरयानी कह लें। बच्चों को आप बना के देंगे तो वो चिकन बिरयानी भूल जाएंगे, बल्कि वो यही पुलाव जो है वो शौक से खाएंगे। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब वाइट चने लिए थे। इनको मैंने रात भर के लिए सोक कर दिया था और सुबह मैंने सिर्फ 15 मिनट इसको बॉईल किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छे जो है ये टेंडर हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने 700 ग्राम के करीब चावल लिए हैं और 3 बड़ी प्याज ली है, उनको मैंने चॉप कर लिया है। 1 प्याली दही का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन है। 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं और लेमन और धनिया और पुदीना जो है वो हम एंड पे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो है वो पेस्ट बना लेते हैं और कुछ सब्ज़ मिर्च इसमें से हम सेपरेट कर लेंगे जो हम बाद में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे और इसमें मैं हाफ़ प्याली के करीब जो है वो घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जब भी बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं तो घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी से जो है वो चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो इसमें जो कटी हुई प्याज है वो हम शामिल कर देंगे और इसको हम जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो इसको पकने देते हैं। तो जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम अगला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा अच्छा गोल्डन हो गया है। अभी इसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे, वो बाद में हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। टमाटर हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज में मैंने टमाटर को भी शामिल कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना दिया है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई मसाला जात लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, काली मिर्च, 3-4 पीस मैंने दालचीनी के लिए हैं, सब्ज़ इलायची है, 2 बड़ी इलायची मैंने ली है, बाद यानी खटाई है, और 2 मैंने तेज़पत्ता ले लिया है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे 1 प्याली के करीब हम दही ऐड कर देंगे। इससे भी हमारे चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। और अभी हम इन सब मसाला जात को थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे दही जो हमने डाला था उसका पानी थोड़ा ड्राई हो गया है, घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और यहाँ पे हम 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। नमक आप चेक करके फिर इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्यूब में भी जो है वो नमक है और जो चने हमने बॉईल किए हैं उसके अंदर भी हमने नमक ऐड किया है। तो इसीलिए हम नमक को टेस्ट करके फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छा जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे जो चने हमने बॉईल किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जी यहाँ पे देखें चने भी इसमें हमने शामिल कर दिए हैं, मसाले में ये भुन चुके हैं। अभी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 700 ग्राम के करीब चावल लिए थे, वो मेरे पास 2.5 कप के करीब चावल बन रहे थे। तो उसी हिसाब से मैंने 5 कप के करीब जो है इसमें पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्च मैंने रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और अभी हम इसको कवर कर देते हैं ताकि इसमें एक उबाल आ जाए और उसके बाद फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पानी में उबाल आ गया है। अभी हम चावल जो मैंने डिप करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अभी 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए। मैंने कवर करके इनको रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इनका हाफ़ पानी जो है वो ड्राई हो गया है। और अभी यहाँ पे हम ये जो मैंने प्याज बचा के रखा था वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पुदीना है और धनिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लेमन लिए हैं, अगर आप ना चाहें तो ये स्किप किया जा सकता है, लेकिन इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी मैं इसको दोबारा 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे पानी ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा फूड कलर लिया है,
ये मैं एक ही जगह पे इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी और ढक्कन के ऊपर हम इस तरह से झाड़न रख के इसको कवर करके तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे जो है वो हम इसको दम पे जो है वो रख देते हैं। तो मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कैसा खूबसूरत कलर जो है वो इसका आया है। तो चलें इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब देखिए कितना खूबसूरत और मज़ेदार तैयार हुआ है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। आप भी ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।